तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मुनाफे का सौरभ चैनल। उसी के साथ साथ आज इस बारी बहुत ख़तरनाक रही है। लास्ट में एक अच्छी खासी रैली आ गई बाज़ार के अंदर। तो कल मैंने आपको कुछ रेंज दी थी 500 से 300 के बीच में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बाज़ार आज उसी के बीच में क्लोजिंग दिया है और उसी के बीच में पूरा दिन रहा। बाज़ार 300 के अराउंड भी गया, वहाँ सपोर्ट लिया। 500 की तरफ भी आया, 550 560 के अराउंड से फिर रिवर्सल आ गया और कुछ 480 के अराउंड क्लोजिंग दे दी। तो आज इस वाले अकाउंट में मेरा कुछ 1400 का प्रॉफिट हुआ है। और आइए चलते हैं, कल की प्रेडिक्शन कर लेते हैं, कल बाज़ार में क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, OI की जो पोजीशन बनी हुई है 23,480 के बीच पे क्लोजिंग हुई है। 23,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। मैंने आपको कल ही बात बोली थी, 23,500 का लेवल इतनी आसानी से बाज़ार तोड़ नहीं सकता बाज़ार। लेकिन अगर बाज़ार 23,500 का लेवल तोड़ता है तो बाज़ार 23,800 की तरफ चलने की पूरी कोशिश कर सकता है। और मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बाज़ार में कल नीचे ऊपर दोनों तरफ की रेंज आ सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बाज़ार कुछ देर वहीं पर कंसोलिडेट किया, नीचे थोड़ा बहुत किया, फिर उसके बाद लास्ट में अच्छी खासी ऊपर की रैली दे दी। बाज़ार 200-250 के अराउंड से सीधा 500 पहुँच गया। 250 पॉइंट की रैली आ गई। तो जैसा कि बाज़ार इस समय 500 के नीचे बंद हुआ है, अगर बाज़ार 500 के नीचे खुलता है तो 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है बाज़ार के लिए। अगर 500 के ऊपर खुलता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है बाज़ार के लिए। तो अगर 500 के ऊपर बाज़ार खुलता है तो अगर बाज़ार उसके बाद जो है एक 800 ही बहुत अपने आप में एक अच्छा लेवल है। लेकिन उसके बीच में काफ़ी सारी रुकावटें आ सकती हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग 500 पे, 550 पे, 600 पे, 700 पे, इन सबको बाज़ार तोड़ते 800 की तरफ आ सकता है, क्योंकि 800 काफ़ी ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और 800 के पहले उसको सामना करना पड़ेगा अच्छे से 700 से। अगर 700 का लेवल बाज़ार तोड़ दिया 500 के बाद, तो उसके बाद तो सीधा 800 की ओर आ ही जाएगा। और नीचे में 450 पे देख सकते हैं खूब अच्छे सपोर्ट राइटर जमे हुए हैं। लेकिन जो अच्छे खासे राइटर हैं वो 23,300 पे हैं, जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है ये अपने आप में भी। तो अगर बाज़ार फिर इनके बीच में खुलता है तो फिर 23,300 से 500 के बीच की रेंज हो सकती है। लेकिन अगर बाज़ार 500 के ऊपर खुलता है तो 500 सपोर्ट का काम करेगा। और 500 के ऊपर फिर 800 की ही रेंज दूंगा, फिर 500 से 800 के बीच में घूमेगा। अब अगर 500 के नीचे खुलता है तो 500 के 300 के बीच में घूमेगा। तो मतलब ऑल ओवर जो इस हफ्ते की जो मुझे रेंज लग रही है इस बारी तक की, 23,300 से 23,800 तक की 500 पॉइंट की रेंज दिख रही है इस हफ्ते की। इन्हीं के बीच बाज़ार रह सकता है जो मुझे लग रहा है। या तो हो सकता है 23,800 की तरफ जाकर उनसे थोड़ा ऊपर कहीं क्लोजिंग करे अगली एक्सपायरी पे, या तो 23,300 की तरफ आके इसके नीचे आके कहीं क्लोजिंग करे। हाँ, लेकिन अगर कोई न्यूज़ ना आई, तब न्यूज़ आ गई तब की बात अलग है, तब बाज़ार न्यूज़ के हिसाब से चलेगा। लेकिन जो मुझे अभी इस समय राइटर पोजीशन दिख रही है उसके हिसाब से तो मुझे यही डाटा लग रहा है कि बाज़ार इस हफ्ते 23,300 से 23,800 के बीच में रह सकता है। अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये दोनों, इन्हीं बाज़ार बीच में घूमेगा। लेकिन 500 है जब मिडिल बैरियर का काम करेगा। अगर बाज़ार इसके ऊपर रहा तो मिडिल सपोर्ट, अगर उसके नीचे रहा तो मिडिल रेजिस्टेंस। तो ये हमारी रेंज हो सकती है कल के लिए। अगर बाज़ार 500 के नीचे खुला 500 से 300, अगर 500 के ऊपर खुला तो 500 से 800, ये हमारी रेंज सकती है। लेकिन 700 भी अपने आप में बहुत अहम है। अगर 700 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है बाज़ार, एक दो बारी कॉन्सेंट्रेट कर वहीं घूम के नीचे आ जा रहा है, तो समझ लीजिएगा 700 ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने आप में। तो हो सकता है 700 ही टॉप बनने की कोशिश करें। तो अगर 700 का लेवल बाज़ार तोड़ता है तो 800 की तरफ आ सकता है। लेकिन अभी जैसे कल पहला दिन ही है, तो जो मुझे लग रहा है कल के लिए, अगर ऊपर की रेंज में बताऊं, अगर तो 500 के ऊपर अगर बाज़ार खुलता है तो 500 से 700 तक की रेंज हो सकती है। लेकिन हफ्ते भर की जो रेंज दिख रही है मुझे 800 तक की लग रही है, और नीचे में लग रही है 300 तक की इस हफ्ते की पूरी रेंज। तो हम लोगों ने रेंज की बात कर ली, और बात कर लेते हैं कि मुझे क्या लग रहा है कल के लिए बाज़ार। तो जैसा कि बाज़ार में आप देख सकते हैं इस समय गिफ्ट निफ्टी तो काफ़ी इस समय काफ़ी फ्लैट है वो। तो जैसा कि आप जब देख सकते हैं इस समय पे गिफ्ट निफ्टी कुछ 40-40 पॉइंट फ्लैट में दिख रही है। तो हो सकता है फिर कल एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है बाज़ार में। और फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ कल रहेगा इस बारी बात का पहला दिन, प्रीमियम रहेंगे महंगे। तो इसी के साथ साथ वॉल्यूम कम रह सकती है। इसी कारण जो है कैंडलें काफ़ी खास नहीं बनेंगी, छोटी छोटी बनेंगी। तो जितना हो पाए एक्सट्रीम सेट पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि रहेंगे प्रीमियम महंगे तो ज़्यादा कैपिटल लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हो सकता है कि जिनके पास कम कैपिटल हो वो एवरेज ना कर सकें। इसी कारण से कैपिटल को अपना बचाना बहुत ज़रूरी होता है। मेन होता है कैपिटल बचाना,
उसके बाद तो ट्रेडिंग सभी कर लेते हैं, लेकिन कैपिटल बचाना सब नहीं कर पाते, वो सबके बस की बात नहीं होती है। सबसे मेन वही होता है कैपिटल बचाना। जो इस मार्केट के अंदर कैपिटल बचाना सीख गया वो समझ लो इस बाज़ार के अंदर सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर नहीं सीख पाए तो सर्वाइव करना मुश्किल है। सबसे मेन बात, जैसा कि लोग ज़्यादातर जो है बाज़ार के अंदर 4 ही चीज़ होती है लोगों का, बड़ा प्रॉफिट या तो बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस। आप बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस हटा दीजिए, और छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट, इन तीनों को अपने रखिए ट्रेडिंग के अंदर, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, जो मुझे लग रहा है। तो उसी के साथ साथ थैंक यू।